बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ियाबीतस के मरीजों की तादाद पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। आज पाकिस्तान में हर तीसरा बालिग शख्स ज़ियाबीतस का शिकार है। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसकी कौन सी 5 अहम बड़ी वजूहात हैं, उन पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इसका परहेज, इसका इलाज और कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी नहीं खानी, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। हैरान कुन बात तो ये है कि सालों तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें शुगर है। सवाल ये नहीं कि शुगर क्यों होती है, सवाल ये है कि हम रोजाना अपनी प्लेट से शुगर को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान में शुगर बढ़ने की 5 अहम वजूहात में पहले नंबर पर बेहरकत जिंदगी, सारा दिन बैठे रहना, चहलकदमी, वॉक या एक्सरसाइज ना करना, इस तरह का सुस्त तर्ज जिंदगी जिस्म के अंदर इंसुलिन को काम नहीं करने देता, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और यही चीज शुगर का दरवाजा खोलती है। दूसरे नंबर पर हमारा खाना पीना आ जाता है। बहुत ज्यादा मीठी चीजों का खाना, सफेद आटा, कोल्ड ड्रिंक, सुबह शाम बेकरी के आइटम्स, फास्ट फूड, मैदा से बनी अशिया का इस्तेमाल करना। तीसरे नंबर पर जहनी दबाव, परेशानियां, बेसुकूनी, मुसलसल सोचते रहना, बात बात पर गुस्सा करना, नींद पूरी ना होना, इन सब चीजों की वजह से जहन पर मुसलसल दबाव और तनाव के नतीजा में हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं जो शुगर की शक्ल में जाहिर होते हैं। पाकिस्तान में शुगर बढ़ने की चौथी अहम वजह वरासती है। अगर आपके खानदान में वालिद, वालदा, भाई या बहन को शुगर है तो आपको भी हो सकती है। पांचवी अहम वजह ला इल्मी। हम अपने जिस्म में नमूदार होने वाली अलामात को अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अगर हम इन अलामात पर तवज्जो दें, हमें इल्म हो तो बरवकत इन पर काबू पाकर इलाज शुरू किया जा सकता है। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि शुगर का मरज 100% काबिले इलाज है। ये एक लाइफस्टाइल मरज है। जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर का मरज भी खत्म हो जाएगा। शुगर की अहम अलामात आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें सरे फहरिस्त पेशाब का बार बार आना, खास तौर पर रात के वक्त पेशाब का ज्यादा आना जिससे नींद भी मुतासर होती है, फिर बार बार प्यास लगती है, मुंह खुश्क होता है, थकावट, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है, वजन कम हो जाता है, भूख ज्यादा लगती है और बार बार लगती है, खाने के बावजूद भी भूख बाकी रहती है, नजर का धुंधला जाना, जख्म देर से ठीक होना, हाथ और पांव सुन्न हो जाना या फिर जिस्म के ऊपर खारिश भी शुगर की एक अहम अलामत समझी जाती है। ये जितनी भी अलामात हैं ये एकदम से नहीं आती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और अक्सर लोग इन अलामात को नजरअंदाज करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अलामात मुसलसल महसूस होती हैं तो फौरन अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं। इसका जो काबिले एतमाद टेस्ट है उसका नाम है HbA1c। इसको हर 3 माह के बाद जरूर करवाना चाहिए। शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो चीनी, गुड़, मिठाइयाँ, बेकरी की अशिया, सफेद आटा, चावल, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राई चीजें और बहुत ज्यादा खाना यानी पेट भरकर खाना खाने से परहेज करें। अब मैं आपको बता दूं कि शुगर के मरीजों के लिए मुफीद अशिया कौन सी हैं। इसमें ताज़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, पपीता, आड़ू, जामन, ये शुगर के लिए मुफीद फल हैं। ताज़ा सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल करें। दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बगैर चीनी के। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अहम हिस्सा यानी इलाज की तरफ। होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% कामयाब इलाज मौजूद है। इसमें बेशुमार अद्वियात पाई जाती हैं जो शुगर के मरीजों को हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिनमें सर फहरिस्त साइजीजियम है, इसमें एसिड फास है, सफलेंड्रा है, जेमनिमा है, यूरेनियम नाइट्रिकम है। लेकिन ये तमाम अद्वियात डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहें तो मेरा नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। बेहतर यही है कि खुद से अपना इलाज ना करें बल्कि डॉक्टर के मशवरा से ही अलामात के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम शुगर के हवाले से। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।